एक स्मूथ हाईवे पे जब गाड़ी चलती है तो सिर्फ आरपीएम नहीं लेकिन पूरे देश की इकोनॉमी चलती है। अच्छे रास्ते मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा सुकून और एक हेल्दियर इंडिया की शुरुआत। चलिए देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है। अब बात करते हैं इंडिया के ग्रोथ इंजन मतलब हमारे हाईवेज की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का तो नाम आपने सुना ही होगा। ट्रैवल टाइम 24 घंटे से 12 घंटे हो चुका है। फ्यूल बचा, ट्रांसपोर्ट चीप हुआ, एसएमईज का प्रॉफिट बढ़ा और एक बैलेंस डेवलपमेंट हुआ। हाईवेज, फ्राइट कॉरिडोर्स, रीजनल एयरपोर्ट्स, ये सब जब बनते हैं ना, ये हमारे ट्रांसपोर्ट की एक बैकबोन बनते हैं। हमारे जो ट्रांसपोर्ट है अगर वो फास्ट होता है तो वो बहुत इकोनॉमिकल होता है और इस वजह से हर गुड्स, हर वो सामान जो आपके घर पहुंच पाता है वो सस्ता हो जाता है। और नॉट ओनली दैट, उसके साथ साथ एक बेहतर एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि अगर कम समय लगेगा एक गाड़ी को दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए तो उसके साथ साथ वो फ्यूल का कंबशन भी कम करेंगे और ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट भी बेटर होगा। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे फेवरेट टॉपिक पे जो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि रोड्स जिसके साथ मैं खुद भी बहुत जुड़ा हुआ हूँ। आई लव राइडिंग, आई लव ड्राइविंग, मज़ा आता है। लेकिन तकलीफ तब होती है जब बुरे रोड्स मिलते हैं। किसी भी राइडर को पूछो कि रोड की अहमियत क्या है, वो बताएंगे आपको। ये राइड करना या गाड़ी चलाना ना ही सिर्फ एक रेगुलर डेली काम नहीं है, बल्कि एक अच्छा रूटीन भी है जो आपको हैप्पी करता है, खुश करता है, आपके मेंटल स्टेबिलिटी लेके आता है। जो बाइक राइडर्स हैं, जो बाइक के दीवाने हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो खुद बताएंगे आपको कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स ये आई थिंक इसमें कुछ छुपी हुई बात नहीं है, सबको पता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये रोड्स बुरे हो जाते हैं। और ये रोड्स ना ही सिर्फ आपको दुख दे के जाते हैं जो मेंटल और पर्सनल है, बल्कि आपकी जेबें भी खाली करते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ती है। जब रोड बुरे होते हैं तो बुरे रोड से ट्रांसपोर्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है और डिफिकल्ट ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज करता है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। बेटर रोड्स अगर होंगे, डिस्टेंस कम होगा तो जल्दी ट्रांसपोर्ट होगी चीज़ें। जैसे मुंबई दिल्ली का हाईवे, जो आपका डिस्टेंस मुंबई और दिल्ली के बीच का वो बहुत फटाफट आपका डिस्टेंस तय करवा देता है, क्योंकि वो एक अच्छी तरीके से बना हुआ है। अभी कुछ ही साल पहले उसकी हालत थोड़ी खस्ता हुई थी और वो खस्ता हालत की वजह से ट्रांसपोर्टेशन चाहे रुक ही गया था और उस वजह से बहुत सी दिक्कतें आई, बहुत सा फ्यूल जला और इस वजह से आपके जो प्रोडक्ट्स है वो महंगे हुए। एक सिंपल सी बात ऐसी है कि जब कोई भी प्रोडक्ट आप तक पहुंच रहा है उसमें लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचने के लिए मल्टीपल लॉजिस्टिक चैनल के थ्रू आता है और अगर ये लॉजिस्टिक चैनल इंप्रूव नहीं किए जाए तो वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्टी से आप तक पहुंचेगा और कई सिनेरियोज में तो प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं पाएगा। जैसे ताज़े फल, सब्जियां या दूध, ऐसी चीज़ें आप तक, आपके घर तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। तो अगर ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचे, आपको चाहिए तो एक बेहतर रोड की ज़रूरत होती है। तो ये तो हो गई इन्फ्लेशन वाली बात, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये रोड्स। मान लो आप एक अच्छे बेहतरीन रास्ते पे जा रहे हो अपने ऑफिस के लिए, आप 15 से 20 मिनट में या आधे घंटे की ड्राइव से पहुंचते हो। आप खुशी से पहुंचोगे, हैप्पीली काम करोगे, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई झंझट नहीं। इमेजिन करो आपका दिन कितना बढ़िया जाएगा और क्या प्रोडक्टिविटी लेके आओगे आप। लेकिन इसी के सामने जब ये रोड्स बुरे हो जाते हैं, खास करके हमारे मुंबई में, जब A to B पहुंचना होता है ऑफिस रश आवर्स में, भयंकर पसीने में आप लथपथ हो, दुनिया भर की ट्रैफिक, हॉकिंग, मूड चिड़ा हुआ, ऑफिस जैसे तैसे पहुंचे, 15 मिनट तो आपको कूल डाउन होने में जाएगी और उसके बाद आधा घंटा उस रोड पे हुई रोड रेज की बातें करने में। और उसके बाद क्या, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कब, आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, गुस्सा आएगा, मेंटल हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। हर इंसान जो रोड पे है, जो बाइक या कार चलाता है, उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में पूछो। कभी किसी ने पूछ के देखा कि क्यों आज मूड फ्रस्ट्रेटेड है? हमेशा जरूरी नहीं है कि ऑफिस का काम या कॉलेज का काम परेशान कर रहा है।
कभी कभी सिर्फ वो कॉलेज और ऑफिस पहुंचने का जो रास्ता है वो परेशानी दे जाता है। उस परेशानी की वजह से जो आपके मूड पे रिफ्लेक्शन आते हैं वो रिफ्लेक्शन आपकी जिंदगी बदल देती है। अभी बात करते हैं एनवायरनमेंट की। इस वजह से जो एनवायरनमेंट पे पंगे होते हैं और एनवायरनमेंट प्रदूषित होने की वजह से हमारी हेल्थ वो खराब होती है, क्योंकि जब घंटों गाड़ी खड़ी रहेगी रोड पे एक ही जगह पे तो वो प्रदूषण तो करेगी। कांस्टेंट ड्राइविंग से क्या निकलने वाला है? धुआं, और वो धुआं जाएगा आपके फेफड़ों में। कहते हैं कि अगर आप मुंबई जैसे शहर में रहते हो या दिल्ली जैसे शहर में रहते हो तो आप हर रोज सिगरेट पी रहे हो, उतना धुआं आपके शरीर में जा रहा है, क्योंकि AQI लेवल्स तो आप देख ही रहे हो क्या जा रहे हैं। और फॉरगेट AQI लेवल जो स्क्रीन पे आ रहे हैं, हकीकत क्या है ऑन रोड पे तो आपका वो जो मोबाइल पे दिखने वाला AQI है उससे डबल पोल्यूशन है भाई। तुम्हें दिख रहा है 110, लेकिन जब तुम रोड पे हो वो 200 से प्लस है और आपके फेफड़ों में जा रहा है। आप जैसे सिगरेट पी रहे हो, आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है, एनवायरनमेंट भी प्रदूषित हो रहा है। तो इसके जिम्मेदार कौन? हमारे रोड। कुछ ही दिनों पहले आई वॉज ट्रैवलिंग और मैंने देखा कि एक भयंकर लंबा जाम लगा पड़ा है हाईवे पे, और वो जाम मुझे लगा शायद आगे कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा, कुछ इश्यू हुआ रहेगा। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट जब वो 3-4 किलोमीटर का रास्ता हमने लगभग 45 मिनट्स के बाद काटा तो पता चला कि आगे रोड खराब थी, इस वजह से गाड़ियां धीरे जा रही थी। और उस वजह से उस दिन हजारों की तादाद में लोग डीले हुए होंगे और न जाने कितने घंटे, कितने वर्किंग आवर्स लोग रोड पे बिता देते हैं। अगर आपका 1 घंटा भी रोड पे बर्बाद हो रहा है तो आपके साथ साथ आपके आजू बाजू अगर आप नजर मारोगे तो हजारों लोग हैं, तो उतने 1000 घंटे रोड पे बर्बाद हो रहे हैं आपके और हमारे। तो प्रोडक्टिव नहीं है, वेस्ट है, टाइम वेस्ट, फ्यूल वेस्ट और एनवायरनमेंट खराब। तो जो हमारे ये रोड ट्रांसपोर्ट है इसको बेहतर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात करेंगे टाइम की, जो टाइम की बचत की। अगर आपका ट्रैवल टाइम कट हो जाएगा तो ट्रैवल टाइम कट हो जाने से आप एक अच्छा टाइम अपनी फैमिली को दे पाओगे। जब मुझे खुद अपनी फैमिली के बारे में सोचना था तो मैंने ऐसा चूज किया कि क्यों ना अपना घर और ऑफिस नजदीक लिया जाए, ताकि मैं अपना समय ज्यादा से ज्यादा फैमिली को दे पाऊं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो नौकरी करता है, कहीं काम पे जाता है, लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता ट्रैवल करना बुरा है, लेकिन एक बुरा ट्रैवल आपके लिए हानिकारक है। तो अगर डिस्टेंस लंबा है लेकिन रोड बेहतर है या ट्रांसपोर्टेशन का जरिया बेहतर है और आप जल्दी पहुंच पाते हैं तो वो आप शॉर्टर टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, और जिस वजह से आप अपनी फैमिली को बेहतर टाइम दे पाएंगे। बहुत से कंट्रीज ने अचीव कर लिया है, लेकिन शायद हमारे देश में ये अचीव करने के लिए फिलहाल बहुत समय जा सकता है। कोशिशें हो रही हैं, मैं ना नहीं कहता। जैसे मुंबई के अंदर कोस्टल रोड बना, बेहतरीन, जो टाइम सेव हो रहा है, बहुत ब्यूटीफुल। बस आशा करूंगा कि ये कोशिशें जल्दी हो और ऐसे रोड्स बेटर बने, ना कि हमारे गोखले ब्रिज की तरह जो इतने साल लग गए, लगभग 6 साल उसे बनने के लिए एक ब्रिज को। तो अब आप कहेंगे इसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, कहीं पॉलिटिकल डिफिकल्टीज है, होंगी, सब 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 सही है, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान आपका और मेरा है, हम सबका है। तो हम आशा करेंगे कि ये जो रोड्स हैं बेहतर हो जाए। अगर आप में से कोई रोड कॉन्ट्रैक्टर है जो मेरा वीडियो देख रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कंट्रीब्यूशन से ये बेटर हो सकता है, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि रोड्स को बेहतर बनाया जा सके। अब जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि अच्छे रास्ते सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं बनाते, लेकिन नेशन बिल्डिंग की एक लाइफलाइन तैयार करते हैं। ये इन्फ्लेशन को दबाते हैं, एनवायरनमेंट को साफ करते हैं, हेल्थ को बढ़ाते हैं और सोसाइटी में एक ऐसी मौज लेके आते हैं कि लिटरली कल्चरल चेंज आ जाए। सो नेक्स्ट टाइम जब आप एक बटर स्मूथ हाईवे पे या मेट्रो से 20 मिनट में ऑफिस पहुंच जाओ, तो ये बात याद रखना, रोड्स आर नॉट जस्ट कॉन्क्रीट, दे आर इंडियाज रोड मैप टू वेल्थ, वेलनेस एंड हैप्पीनेस। अगर अग्री करते हैं तो कमेंट करिए और इस वीडियो को फैलाइए। धन्यवाद।